RAM क्या है? What is RAM in हिंदी? RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें स्टोर डाटा अस्थायी होता है, अर्थात पीसी को पावर ऑफ यानी शट डाउन करने पर इसमें स्टोर सारा डाटा नष्ट हो जाता है। यह कंप्यूटर और मोबाइल में कम साइज की होती है, जैसे 2GB, 3GB, 4GB, 6GB या 8GB तक होती है। जब हम अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो प्रोग्राम CPU के द्वारा कंप्यूटर मेमोरी से RAM के अंदर रन किया जाता है, अर्थात हम अपने कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं उसके लिए RAM का उपयोग होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोबाइल RAM क्या होती है। RAM कितने प्रकार की होती है? अब RAM के प्रकारों की बात करें, टाइप्स ऑफ RAM इन हिंदी, तो आमतौर पर RAM दो प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। तो चलिए अब हम RAM के इन दोनों प्रकारों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। SRAM, स्टैटिक RAM क्या है? SRAM का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन रहेगा। ये डाटा को बहुत ही तेजी के साथ एक्सेस करती है। इसे एक अन्य नाम कैश मेमोरी से भी जाना जाता है। यह मेमोरी DRAM की तुलना में काफी महंगी होती है और DRAM की तुलना में ज्यादा हीट पैदा करती है। DRAM, डायनामिक RAM क्या है? DRAM का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह SRAM की तुलना में सस्ती होती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसकी स्पीड काफी स्लो होती है और ये SRAM की तुलना में सस्ती भी होती है और ये कम गर्म होती है। अधिकतर कंप्यूटर और मोबाइल में इसी RAM का उपयोग किया जाता है। वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण इसमें भी डाटा पावर चालू रहने तक ही रहता है। RAM कैसे काम करता है? हाउ टू वर्क RAM इन हिंदी। अब तक आप जान चुके होंगे कि RAM क्या है। अब हम जानेंगे RAM कैसे काम करते हैं। देखो, स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर, सब में ही RAM का इस्तेमाल होता है और हम सब जानते हैं सिस्टम में RAM एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आखिर यह RAM क्या काम करता है जिसकी वजह से वह इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? चलिए आज जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, RAM का काम यही होता है, सिस्टम में यूजर द्वारा दी गई सभी इंस्ट्रक्शन या टास्क को टेम्पररी बेस्ड पर अपने पास स्टोर करके रखना और बाद में उन सभी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को प्रोवाइड करना। और प्रोसेसर जब उन सब इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देता है, तब प्रोसेसर उन सब इंस्ट्रक्शन की आउटपुट रिजल्ट को RAM में सेंड करता है और बाद में RAM उन सब आउटपुट रिजल्ट को आउटपुट करता है आउटपुट डिवाइस से। यही होता है मेनली RAM का काम। मतलब हम जब भी कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं, उस टास्क पहले हमारे RAM में ही स्टोर होता है और उसके बाद ही प्रोसेसर के पास भेज दिया जाता है प्रोसेस होने के लिए। आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझता हूँ। हम जब भी कोई गेम को रन करते हैं, उस गेम की कुछ इम्पोर्टेंट डेटा जो गेम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, वह लोड होता है हमारे RAM में। फिर RAM उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेज देते हैं प्रोसेसर के पास। उसके बाद प्रोसेसर उस डेटा को एक्सिक्यूट या प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसर उस आउटपुट डेटा को RAM में सेंड करता है। उसके बाद ही एक गेम रन हो पाता है। इसी तरह से हमारे दिए गए सभी इनपुट टास्क प्रोसेस होता है डंडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।